नमस्कार दोस्तों, टेक्निकल मस्ती चैनल पर आप सभी का स्वागत है। और यहां पर हम करते हैं मोबाइल फोन्स की अनबॉक्सिंग और कंपैरिजन, जिससे आपको एक नया स्मार्टफोन परचेज करने में कोई दिक्कत ना आए। दोस्तों, अगर आप 8,000 रुपए के अंदर एक नया स्मार्टफोन लेने की सोच रहे हो तो आज की ये वीडियो आपके काम की है, क्योंकि आज मैं लेके आया हूं 8,000 रुपए के अंदर मिलने वाले दो बेहतरीन स्मार्टफोन, जिसमें पहला स्मार्टफोन हमारे पास इन्फिनिक्स स्मार्ट सीरीज का इन्फिनिक्स स्मार्ट 6 और दूसरा हमारे पास रेडमी का रेडमी 9A स्पोर्ट। तो इन दोनों स्मार्टफोन की अनबॉक्सिंग और कंपैरिजन करेंगे एक साथ, नजर डालेंगे बेसिक फीचर्स, लुक, डिजाइन, कैमरा पर और देखेंगे कौन सा स्मार्टफोन आपके लिए है सबसे बेस्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल दोनों स्मार्टफोन का प्राइस जान लेते हैं। तो इन्फिनिक्स स्मार्ट 6 मात्र 7,499 रुपए में मिलता है। इसमें आपको मिलती है 3GB रैम, 64GB का इंटरनल स्टोरेज, 5000 mAh की बैटरी। वहीं पर बात करें Redmi 9A स्पोर्ट की तो इसका 2GB वेरिएंट आपको मिलेगा मात्र 7,000 रुपए में और 3GB 32GB वेरिएंट आपको मिलता है 8,000 रुपए में। तो इसमें भी आपको 3GB रैम मिलती है और 32GB का इंटरनल स्टोरेज, 5000 mAh की बैटरी। इसके अलावा क्या क्या मिलता है इन दोनों स्मार्टफोन में खास, आगे हम वीडियो में देखने वाले हैं। तो बने रहिए मेरे साथ वीडियो में। चैनल पे आए हो फर्स्ट टाइम और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो नीचे आपको एक सब्सक्राइब का बटन नजर आएगा, उसको दबा दीजिए। बगल में बेल आइकन है, उसको भी दबा दीजिए। ऐसी वीडियोस आपके लिए मैं यहाँ पर रेगुलर लाता रहता हूं। तो बिना समय गवाए जल्द से करते हैं दोनों स्मार्टफोन की अनबॉक्सिंग स्टार्ट। दोनों स्मार्टफोन की बॉक्स पैकिंग कुछ इस तरह से की गई है। Redmi 9A पर आपको मोबाइल का डिजाइन बॉक्स में देखने को मिल जाता है। बैक साइड में हेडलाइन फीचर्स दिए गए हैं, जिन्हें मैं आपको आगे बताता रहूंगा। तो जल्दी से दोनों स्मार्टफोन के बॉक्स ओपन कर लेते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं इन्फिनिक्स स्मार्ट 6 से। सबसे ऊपर रखा हुआ है स्मार्टफोन, जिसे फिलहाल साइड रख के अंदर देखें तो यहाँ पर आपको एक चार्जर अडेप्टर मिल जाता है। ये है 10 वोल्ट का नॉर्मल चार्जर, 5 वोल्ट 2 एम्पियर की आउटपुट रेटिंग आपको इस चार्जर से मिलती है। इसके बाद आपको एक व्हाइट कलर की नॉर्मल माइक्रो यूएसबी केबल दी गई है। केबल की लेंथ और क्वालिटी ठीक ठाक मिल जाती है। अंदर सिम इजेक्टर पिन, एक कूपन दिया गया है, क्विक स्टार्ट गाइड, यूजर मैनुअल और फोन को सेफ्टी देने के लिए एक क्रिस्टल क्लियर सॉलिड कवर दिया गया है। और अब Redmi 9A में देखें तो सबसे ऊपर आपको नजर आएगा स्मार्टफोन। इसे हम साइड रख के अंदर देखें तो सिम इजेक्टर पिन आपको इस मिनी बॉक्स के बैक साइड में लगी हुई मिलती है। अंदर क्विक स्टार्ट गाइड, यूजर मैनुअल, कवर आपको यहाँ पर नहीं मिलता है। ब्लैक कलर का एक चार्जर अडेप्टर दिया गया है और ये भी 10 वॉट का है, 5 वोल्ट 2 एम्पियर की आउटपुट रेटिंग आपको इस चार्जर से मिलती है। इसके बाद आपको नजर आएगी एक ब्लैक कलर की यूएसबी केबल, और टाइप सी नहीं है, ये भी माइक्रो यूएसबी केबल ही है और केबल की लेंथ और क्वालिटी यहाँ भी ठीक ठाक आपको मिल जाती है। और ये है दोनों स्मार्टफोन, जिनका फ्रंट लुक कुछ ऐसा आपको नजर आएगा। दोनों पर आपको ड्रॉप नॉच डिस्प्ले मिल जाती है। स्क्रैच गार्ड इन्फिनिक्स पर पहले से लगा हुआ है, जबकि Redmi 9A पर आपको पहले से कोई भी स्क्रैच गार्ड लगा हुआ नहीं मिलता है। जब भी नया स्मार्टफोन परचेस करते हो तो एक टेम्पर्ड ग्लास उसी टाइम लगा लीजिए, आपका मोबाइल टूटने से भी बचेगा और स्क्रैचेस भी नहीं आएंगे। इसके अलावा साइज दोनों का लगभग एक जैसा लग रहा है। और ये रहे दोनों स्मार्टफोन के बैक पैनल। दोनों में आपको प्लास्टिक पॉलीकार्बोनेट बॉडी मिलती है, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट बैक पैनल है दोनों का। सबसे पहले हम इन्फिनिक्स का बैक पैनल देखें तो यहाँ पर आपको ग्लोसी फिनिश देखने को मिल जाती है, साथ ही लाइनिंग आपको दी गई है। हल्का फुल्का लाइट रिफ्लेक्शन आपको यहाँ पर दिख जाएगा। नीचे इन्फिनिक्स की ब्रांडिंग, फिंगरप्रिंट सेंसर आपको यहाँ पर दिया गया है। कैमरा सेटअप पे नजर डालें तो दूर से तो लग रहा है कि आपको यहाँ पर ट्रिपल कैमरा दिए गए हैं, लेकिन मिलते हैं आपको इसमें डुअल कैमरा, जिसमें मेन कैमरा है 8 मेगापिक्सल का और दूसरा एक सपोर्टर कैमरा दिया गया है। एआई लेंस कैमरा हम बोल सकते हैं विद एलईडी फ्लैश लाइट। फ्रंट में ड्रॉप नॉच के अंदर आपको मिलता है 5 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा। वहीं Redmi 9A का बैक पैनल आपको थोड़ा सा अलग देखने को मिलता है, जिस पर मैट फिनिश के साथ एक लाइनिंग, जिस पर Redmi की ब्रांडिंग की गई है। और इस साइड आपको यहाँ पर टेक्सचर डिजाइन देखने को मिलते हैं, जिन पर रिजेस हैं, स्क्रैचेस नहीं आते हैं। फिंगरप्रिंट सेंसर आपको Redmi 9A नहीं देता है। और कैमरा देखें तो एक सिंगल कैमरा 13 मेगापिक्सल का विद एलईडी फ्लैश लाइट दिया गया है। फ्रंट में ड्रॉप नॉच के अंदर यहाँ भी 5 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा दिया गया है। दोनों मोबाइल के राइट साइड में आपको मिल जाती है पावर ऑन की और वॉल्यूम रॉकर्स। ऊपर की साइड आपको 3.5 mm का ऑडियो जैक दिया गया है Redmi में। लेफ्ट साइड में मिलती है सिम ट्रे और बॉटम में आपको 3.5 mm का ऑडियो जैक इन्फिनिक्स में नीचे की साइड दिया गया है। इसके अलावा दोनों स्मार्टफोन में प्राइमरी माइक, चार्जिंग जैक और स्पीकर ग्रिल दिए गए हैं। सो फाइनली हमने दोनों स्मार्टफोन को बूट कर लिया है। सबसे पहले इनकी जो ब्राइटनेस है इसे फुल कर देते हैं ताकि डिस्प्ले और अच्छे से
से हमें देखने को मिल जाए। तो दोनों स्मार्टफोन की डिस्प्ले को आपको करीब से दिखाएं तो ज्यादा ब्राइट और कलरफुल डिस्प्ले आपको इन्फिनिक्स की नजर आएगी। यहाँ पर आपको 500 निट्स की ब्राइटनेस मिलती है, जबकि रेडमी में आपको 400 निट्स की ब्राइटनेस दी गई है। इसके अलावा दोनों स्मार्टफोन के एज बेजल्स को ध्यान से देखिए। कॉर्नर से तो आपको दोनों स्मार्टफोन में काफी थिक बेजल्स नजर आएंगे, लेकिन नीचे से जो चिन्ह है वो थोड़ी सी ज्यादा आपको इन्फिनिक्स में नजर आती है। इसके अलावा दोनों स्मार्टफोन में आपको 60 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट दिया गया है। दोनों स्मार्टफोन के आइकन कुछ ऐसे आपको देखने को मिलेंगे और यूजर इंटरफेस इन्फिनिक्स में स्क्रॉल अप करने पर और रेडमी में होम स्क्रीन में राइट साइड में स्क्रॉल करने पर सारे के सारे एप्लीकेशन आपको नजर आते हैं। दोनों ही स्मार्टफोन में फालतू प्री इंस्टॉल ऐप दिए गए हैं, हालांकि आप इन्हें इंस्टॉल कर सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं दोनों स्मार्टफोन के डिस्प्ले साइज की। तो इन्फिनिक्स आपको दे रहा है 6.6 इंच की HD प्लस IPS LCD, जिस पर आपको एस्पेक्ट रेशो 20:9, स्क्रीन रेजोल्यूशन 720x1600 पिक्सल और पिक्सल डेंसिटी 266 ppi की आपको इसमें मिलती है। बात करें Redmi 9A की तो 6.53 इंच की HD प्लस IPS LCD आपको इसमें मिलती है, जिसका एस्पेक्ट रेशो 20:9, स्क्रीन रेजोल्यूशन 720x1600 पिक्सल और पिक्सल डेंसिटी 269 ppi की दी गई है। हाइट भी देख लेते हैं दोनों स्मार्टफोन की। तो 165.5 मिलीमीटर की हाइट है इन्फिनिक्स स्मार्ट 6 की और Redmi 9A की हाइट है 164.9 मिलीमीटर। थिकनेस की बात करें तो 9 mm की थिकनेस आपको Redmi में और इन्फिनिक्स में 8.8 mm की थिकनेस दी गई है। वेट दोनों स्मार्टफोन का लगभग बिल्कुल सेम है, 195 ग्राम के हैं दोनों स्मार्टफोन और अंदर 5000 mAh की बैटरी लगी हुई है। अब नजर डालते हैं सेटिंग में। शुरुआत करेंगे इन्फिनिक्स स्मार्ट 6 से। तो इसकी सेटिंग को जैसे हम ओपन करते हैं तो अंदर जो इंटरफेस है वो कुछ इस तरह का आपको नजर आएगा, जिसमें आपको सारे के सारे ऑप्शन मिल जाते हैं। सबसे ऊपर माय फोन का ऑप्शन दिया गया है। XOS आपको इसमें मिलता है, जिसका वर्जन है डॉल्फिन 7.6.0। 2GB रैम आपको इसमें मिलती है, प्लस 1GB की आपको इसमें वर्चुअल रैम भी दी गई है, यानी कि टोटल 3GB रैम आपको इसमें मिलती है। 64GB का इंटरनल स्टोरेज, एक्सपेंडेबल मेमोरी को आप इसमें 512GB तक बढ़ा सकते हैं। eMMC 5.1 स्टोरेज टाइप है और रैम टाइप LPDDR4X, 5 मेगापिक्सल फ्रंट, 8 मेगापिक्सल रियर कैमरा। प्रोसेसर आपको इसमें 2 गीगाहर्ट्ज का ऑक्टा कोर और चिपसेट MediaTek Helio A22 का दिया गया है। 5000 mAh बैटरी और एंड्रॉइड वर्जन 11, 12 nm का फैब्रिकेशन, ग्राफिक पावर VR G8300 के आपको इसमें मिलते हैं। अब आते हैं हम यहाँ पर Redmi 9A की सेटिंग में। तो इसकी सेटिंग को जैसे ही हम ओपन करें तो यहाँ इंटरफेस कुछ ऐसा आपको नजर आएंगे। सारे के सारे ऑप्शन मिल जाते हैं आपको और यहाँ भी आपको सबसे ऊपर अबाउट फोन सेक्शन दिया गया है। MIUI वर्जन 12.0.18 का आपको इसमें मिलता है। स्टोरेज मीटर ये रहा, यहाँ आपको स्टोरेज से रिलेटेड सारी की सारी इंफॉर्मेशन मिल जाती है। आपका स्टोरेज जहाँ भी यूज हुआ है उसकी डिटेल्स आप यहाँ से पता कर सकते हैं। इसके बाद एंड्रॉइड वर्जन 10Q आपको इसमें दिया गया है। ऑल स्पेसिफिकेशन को ओपन करें तो इसमें आपको मिलती है 3GB रैम, LPDDR4X की और 32GB का इंटरनल स्टोरेज, जिसमें से यूज के लिए फोन में अवेलेबल है 21GB और एक्सपेंडेबल मेमोरी यहाँ भी आप 512GB तक बढ़ा सकते हैं। 2 गीगाहर्ट्ज का ऑक्टा कोर प्रोसेसर और चिपसेट MediaTek Helio G25 का दिया गया है, यानी कि प्रोसेसर के मामले में थोड़ा सा बेटर आपको इन्फिनिक्स से Redmi में मिल जाता है। इसके अलावा 12 nm का फैब्रिकेशन और ग्राफिक पावर VR 8320 के आपको इसमें मिलते हैं। एक छोटी सी नजर दोनों स्मार्टफोन के कैमरा पर डालें तो दोनों स्मार्टफोन के रियर कैमरा को हमने नॉर्मल मोड में ऑन किया हुआ है और यहाँ पर आप देख सकते हैं क्लैरिटी दोनों में आपको काफी अच्छी मिल जाती है, लेकिन थोड़े से ब्राइट और कलर ज्यादा आपको मिलते हैं इन्फिनिक्स स्मार्ट 6 से। और जो एक्चुअल पिक्चर हमें नजर आ रही है वो नजर आ रही है Redmi 9A से। जूमिंग देख लेते हैं तो इन्फिनिक्स स्मार्ट 6 से आप कर पाओगे पूरा का पूरा 4x जूम। ये हमने 4x जूम कर दिया और 4x जूम भी आपको काफी क्लियर मिल जाता है। वहीं Redmi 9A से भी जूमिंग देखते हैं तो इससे तो आप पूरा का पूरा 10 गुना जूम कर सकते हैं। ये देखिए हम 5, 6, 7, 8, 9, 10 गुना, ये देखिए 10x जूम कर दिया है। तो Redmi अपने स्मार्टफोन में पूरा 10 गुना जूम देता ही देता है। इसके अलावा दोनों स्मार्टफोन में आपको पोर्ट्रेट का ऑप्शन मिल जाता है। यहाँ पर आपको इन्फिनिक्स स्मार्ट 6 के ऑप्शन दिखाएं तो टाइम लैप्स का ऑप्शन दिया गया है, वीडियो मोड, AI कैम, ब्यूटी मोड, पोर्ट्रेट, पैनोरामा मोड, यानी कि आपको इसमें स्लो मोशन नहीं मिलता है। वहीं Redmi 9A के मोड सेटिंग में देखते हैं तो नाइट मोड, टाइम लैप्स, शॉर्ट वीडियो यहाँ पर दिया गया है। दोनों ही स्मार्टफोन में आप स्लो मोशन में वीडियो शूट नहीं कर सकते। और ये रहे दोनों स्मार्टफोन के फ्रंट
सेल्फी कैमरा, तो दोनों ही स्मार्टफोन में आपको काफी अच्छे सेल्फी कैमरा दिए गए हैं, लेकिन कलरफुल कैमरा आपको इन्फिनिक्स स्मार्ट 6 का देखने को मिलता है। करीब से भी आपको दिखाएं तो मुझे यहाँ पर बेटर कैमरा लगा इन्फिनिक्स स्मार्ट 6 का। इसके अलावा हम इन्फिनिक्स के सेल्फी कैमरा से 2 गुना जूम भी कर सकते हैं, जो आप Redmi 9A के कैमरा से नहीं कर सकते। तो फ्रेंड्स, ये थे 8,000 रुपए के अंदर मिलने वाले 2 बेहतरीन स्मार्टफोन। मुझे यहाँ पर इन्फिनिक्स स्मार्ट 6 काफी कमाल का स्मार्टफोन लगा। अगर आपको नॉर्मली यूज के लिए एक नया स्मार्टफोन की जरूरत है जिसमें आपको व्हाट्सएप, फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टा, ट्विटर जैसी ऐप ही चलानी है, ज्यादा कोई हैवी ऐप आपने यूज नहीं करनी है, ना ही ज्यादा गेमिंग करनी है, तो ये स्मार्टफोन आपके लिए बेस्ट रहेगा। अगर आपको स्टोरेज की भी ज्यादा जरूरत है तो 64 GB का मेगा स्टोरेज आपको इसमें मिल जाता है। वही बात करें Redmi 9A की, तो काफी लंबे टाइम से ये मार्केट में राज करके बैठा हुआ है। जी हाँ, इस बजट रेंज के अंदर Redmi 9A का जो 2GB 32GB वेरिएंट है और 3GB 32GB वेरिएंट है, और Redmi 9i 4GB 64GB वेरिएंट, ये बहुत ज्यादा बिकता है। लेकिन अब ये थोड़े से ओल्ड फोन हो गए हैं। Redmi 10A आ चुका है, लेकिन वो थोड़ा सा ऊपर की रेंज में है। 3GB 32GB वेरिएंट आपको जो Redmi 10A है वो मिलता है 8,500 रुपए। तो फ्रेंड्स, इसके अलावा आपकी पसंद मैटर करती है। इन दोनों स्मार्टफोन में से आपको कौन सा स्मार्टफोन पसंद आया, कौन सा आप परचेज करना चाहोगे, ये हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। आशा करता हूं मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपके कुछ ना कुछ जरूर काम आएगी, जिससे आपको मोबाइल परचेज करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। ऐसी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में अगली अनबॉक्सिंग के साथ। तब तक के लिए दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद।